है वही बड़ा भागी है, भाग्यमान वही है, गुणवान वही है। कौन? सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। वही गुणवान है, वही भाग्यमान है जो भगवान के पादारविंद से अनुराग करता है। और कहते कहते गोसाई जी महाराज ने बड़ा प्यारा वाक्य कहा, संसार में बड़े बड़े भाग्यमान हैं, लेकिन हनुमान सम नहीं बड़ भागी। अभी पिछले सत्र में प्रयाग की जो कथा हुई, इसी पंक्ति की चर्चा लगातार वहां चल रही थी ना। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। भाग्यमान वही है जो, गुणवान वही है जो भगवान के पादारविंद से अनुराग करता है। उन भाग्यमानों में, उन गुणवानों में सबसे वो बड़ छोटा अपराधु, छोटा बड़ा किसी को नहीं कहना चाहिए, लेकिन गोसाई जी की लेखनी है, भैया मेरे 14 बड़ भागी रामचरितमानस में है, कभी संयोग बनेगा सुन लेना आप। 14 बड़ भागी चर्चा रामचरितमानस में गोसाई जी महाराज ने की है। 14 बड़ भागी, 14 अभागी। इतना ही नहीं, रामचरितमानस में बड़ भागी, अति बड़ भागी, अतिशय बड़ भागी, परम बड़ भागी की चर्चा आएगी। तो चौपाई सुन लो, बड़ भागी, अति बड़ भागी, अतिशय बड़ भागी, परम बड़ भागी। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। पता नहीं कितने बड़ भागी हैं। अति बड़ भागी का हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी जामवंत जी कहते हैं इसके नाकांड में। अतिशय बड़ भागी, अति बड़ भागी हो गया। अतिशय बड़ भागी कौन? ये माता है अहिल्या। अहिल्या क्या है? अतिशय बड़ भागी, चरण लागी, जुगल नयन जलधार बही। यह अतिशय बड़ भागी है। और परम बड़ भागी वो जिसकी चर्चा हम लोगों ने विगत दिनों में सब श्रवण की थी किसी दिन, वो गिरिराज जटायु अंदर कह विचार बनमाही, धन जटायु समको नाई, राम काज कारण तम त्यागी, हरिपुर गयऊ परम बड़ भागी। ये परम बड़ भागी है। एक बात याद रखना, अभागी कौन संसार में? भाग्यमान हो जो भगवान के पादारविंद से अनुराग करता है। अभागा कौन है? सुनहु माते जीव अभागी, हरि तज होई विषय अनुरागी। जो भगवान का त्याग करके संसार का के प्रति लगाव रखते हैं, सांसारिक वस्तुओं को चाहते हैं, वो संसार के सबसे बड़े क्या है? लेकिन समझ लेना, इतनी चर्चाएं हुई हैं, गोसाई जी ने लिखते लिखते कह दिया, हनुमान सब नहीं बड़ भागी। हनुमान जी तरह भाग्यवान कोई नहीं है, और नहीं को रामचरण अनुरागी। राम जी के पादारविंद में जितना अनुराग हनुमान जी का है, उतना बड़ा अनुराग किसी का है नहीं। समझ लेना, सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। इस दृष्टिकोण से भाग्यमान वही है, गुणवान वही है जो भगवान के पादारविंद से अनुराग करता है। और जितना अनुराग हनुमान जी महाराज का है, उतना अनुराग रामचरितमानस में या इस अन्य पूरे इतिहास के पुराण में उतना अनुराग राम जी के पादारविंद से किसी का देखने को मिलता नहीं। एक घटना बताऊंगा आपको मैं रामचरितमानस की। देखो हनुमान जी महाराज सज्जन कैसे हैं, गुणज्ञ कैसे हैं, विचार करना। रामचरितमानस की घटना है, पूरी सेना समुद्र के उस पार पहुंच गई। अब युद्ध होने वाला है, कल परसों नरसों में लड़ाई छिड़ जाएगी। राम जी की पूरी बांधी सेना
सुबेल पर्वत पे है। आज गोसाई जी ने शब्दों की झांकी खींची, बड़ी प्यारी झांकी खींची। राम जी लेटे हुए हैं, लेटे हैं। अब लेटे हैं तो तकिया है नहीं, तकिया नहीं है तो राम जी तकिया का प्रयोग बड़ा प्यारा करते हैं, जब भी करते हैं। अभी उस दिन आपने सुना था राम जी ने कानपुरे का देश कान में टकरा है, तुम नहीं जानते हो सब, मोबाइल से तानपुरा लगा दो या डिस्कनेक्ट लगा दो। सीताराम 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 सीताराम। राम जी तकिया क्या बनाते हैं? अभी उस दिन तकिया बनाया था राम जी ने जानकी जी के जंघे को ना। आज सुग्रीव के जंघे को राम जी ने अपना तकिया बनाया, लेटे हैं। और सर कहाँ है? सुग्रीव के जंघे पे। प्रभु कृत शीश, ध्यान से सुनना झांकी को। गोसाई महाराज ने बड़ी प्यारी झांकी खींची। प्रभु कृत शीश, कपीस भुजंगा। प्रभु कृत शीश, बामो दहिनी दिशि चाप निसंगा। राम जी ने अपना सर कपीस सुग्रीव के जंघे पे रखा हुआ है, लेटे हुए हैं। धनुष और बाण दाहिने बाएं पड़े हैं, दूर पड़े हैं दाहिने बाएं। प्रभु कृत शीश, कपीस भुजंगा। वाम दहिनी दिशि चाप निसंगा। वाम दहिनी दिशि चाप निसंगा। इतना तो है, धनुष बाण दाहिने बाएं पड़ा है। और कान के पास, मानो यहां गले के पास कौन बैठा है? गले के पास बैठा है विभीषण। ध्यान से सुनना, पूरी झांकी सुनोगे तो कथा का आनंद मिलेगा। ये झांकी गोसाई महाराज का समझने का प्रयास करना। राम जी का सर सुग्रीव के जंघे पे पड़ा है। धनुष बाण दोनों तरफ, धनुष बाएं तरफ, बाण दाहिने तरफ गिरा पड़ा है। और कान के पास, माने यहां से यहां तक के भाग में कौन बैठा है? दुहु कर कमल सुधारत बाना। दुहु कर कमल कहलंकेश मंत्र लगी काना। कहलंकेश मंत्र लगी काना। हे भैया, विभीषण बैठा है और कर क्या रहा है? दोनों हाथों से बाण की नोक को सही कर रहा है। देखता है पत्थर लिया हुआ है, पानी में डुबोता है बाण को और उसकी नोक को सही करता है, फिर देखता है, फिर सही करता है। अच्छा एक बात बताऊं,
विभीषण धनुधारी नहीं है, विभीषण धनुष चलाने वाला योद्धा नहीं है। विभीषण, आपकी जानकारी के बता दूं, विभीषण जब भी प्रयोग करता है तो युद्ध में गदा का प्रयोग करता है, धनुष बाण का प्रयोग कभी करता नहीं है। लेकिन आज विभीषण कर क्या रहे हैं? दूं कर कमल सुधारत बाना, कहलंकेश मंत्र लगिकाना। अच्छा, सर कहाँ है? सुग्रीव की गोद में है। कान के पास कौन बैठा है? विभीषण बैठा है। कैसे बैठा है? हाथ में बाण लेकर के बैठा है, बाण की नोक को सही कर रहा है। और पैर के पास कौन कौन बैठा है? पैर के पास प्रभु कृत शीश कपीश भुजंगा, वाम दहिन दिशि चाप निसंगा, तुम कर कमल सुधारत बाना, कहलंकेश मंत्र लगिकाना। और पैर के पास बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधिना, बड़ भागी चरणों को पकड़ के कौन बैठा है? अंगद और हनुमान। एक पैर को अंगद ने पकड़ा है, एक पैर को हनुमान जी ने पकड़ा है। लक्ष्मण जी कुछ दूरी पे, आज लक्ष्मण जी विचित्र रूप में हैं। इसके पहले लक्ष्मण जी इस रूप में कभी नहीं थे, लेकिन आज लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं? लक्ष्मण जी ने देखा राम जी लेटे हैं, सुग्रीव के जंघे पे इनका सर है, कान के पास हाथ में बाण लेकर के विभीषण बैठा है, पैर के पास अंगद और हनुमान बैठे हैं, पैरों को पकड़ रखा है इन दोनों ने, दबा रहे हैं धीरे धीरे। लक्ष्मण जी ने किया क्या? कुछ दूरी जाकर के वीरासन में बैठे, बाण निकाला, धनुष की प्रत्यंचा पे चढ़ाया और सीधे राम जी तरफ देखते हुए बाण को चढ़ा के बैठे हुए। कछुक दूरी सजी बाण सरासन, कछुक लक्ष्मण तहाँ बैठे वीरासन, लक्ष्मण तहाँ बैठे वीरासन। भैया, लक्ष्मण जी देख कहाँ रहे? ठीक उसी तरफ जहाँ राम जी लेटे हुए हैं, और उसी तरफ इसके पहले जब भी पढ़ा दिया करते थे, जिस तरफ राम जानकी सोया करते थे उस तरफ कितनी कहा करती थी और बैठा करते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लोगों से रक्षा करने के लिए बैठा करते थे। आज बाण लेके उसी तरफ राम जी ने मानो इशारे से पूछा, लक्ष्मण ऐसे क्यों बैठे हो? कहा मेरे मन की बात, मेरे मन में कुछ बात आई इसलिए बैठा हूं। आपकी सुरक्षा के लिए बैठा हूं। कहा मेरी सुरक्षा के लिए बैठे हो तो दूसरी तरफ मुंह करके बैठना चाहिए, मेरी तरफ मुंह करके बैठे हो। यहाँ तो सब अपने मित्र ही हैं। कहा महाराज आप नहीं जानते, इसमें से कब आपका मित्र नहीं है। रामदेव मास की राजनीति का समझना, इसमें से कब आपका मित्र नहीं है। जो मेरे मन की बात है वो ये है कि सब आप इस समय शत्रुओं से घिरे हो। ये कितने लोग हैं ये सब आपके शत्रु ही हैं। क्या मतलब? कहा महाराज
जिसके गोद में आपने अपना सर रखा है, उसके बड़े भाई को आपने अभी कुछ दिन पहले मार डाला है। पता नहीं कब भाई का प्रेम जाग जाए और आपका गला पकड़ के दबा दे, तो क्या करोगे आप? भाई का प्रेम जाग जाए। अच्छा, इसने कहा भी था कि महाराज नाथ बाली परमहित जासु प्रसादा मिलो राम की समन विषादा, सुग्रीव ने कहा भी था। तो परम हितकारी था जिसकी कृपा से आप मिल गए। कब जाग जाए इसका भाग को? भाई का प्रेम और गला दबा दे आपका, तो मेरे दृष्टिकोण में आपका सबसे बड़ा शत्रु सबसे पहला तो सुग्रीव ही है, जिसके गोद में आपके पास सर रखा है। अच्छा कोई बात, का बाकी तो अभी 3 लोग हैं। का महाराज ना ये इसकी जो करतूत है बड़ी विचित्र दिखाई दे रही है मुझे। ये गदा कभी ये कभी धनुष बाण चलाता नहीं है, जिसको आपने लंकेश बना दिया है। आते ही आपने लंकेश बना दिया। राम जी ने विभीषण को लंका का राज्य दे दिया। आते ही राम जी ने क्या किया? कहा लंकेश कहा। उसके बाद समुद्र का जल लिया और माथे पर तिलक लगाया। जो संपत से रावण ही दीन दिए रसमात, सो संपदा विभीषण ही सकुद्दीन रघुनाथ। किसी ने कहा महाराज एक बात बताओ, आप विभीषण को लंका का अधिपति बना रहे हो और मान लो अभी रावण आ जाए आपके शरण में, तब क्या करोगे आप? अगर रावण शरण में आ जाए आपके, उसकी बुद्धि पलटे आ जाए, तब आपका वचन खाली हो जाएगा। राम जी ने कहा पहली बात तो आएगा नहीं, अगर आ गया, अगर आ ही गया तो लंका का राजा तो विभीषण ही बनेगा, अयोध्या का राज मैं रावण को दे दूंगा। अभी 2 भाई वन में हैं, चारों भाई जंगल चले आएंगे। भगवान की कृपालुता है। अच्छा, जिसको आपने लंकेश बनाया है महाराज, ये कभी बाण चलाता नहीं, धनुष बाण कभी चलाता नहीं, गदा पे हाथ चलाता है, आज बाण लेके बैठा है और उसको दे रहा है, उसकी नोक सही कर रहा है, उसकी धार सही कर रहा है। ये आपका भविष्य वाला शत्रु है, वो भूत का शत्रु है, ये भविष्य का शत्रु है। इसके बड़े भाई के ऊपर आप आक्रमण करने वाले हो। कब इसकी मति फेरे और बाण सीधे डाल दे यहाँ, तो क्या करोगे आप? इसलिए आपकी सुरक्षा के लिए मैं तैयार हुए। महाराज इतना ही नहीं, केवल एक ही मुझे सही दिखाई पड़ रहा है, बाकी जो 2 लोगों ने तो आपके पैरों को पकड़ रखा है, उसमें से एक आपका शत्रु समझ मुझे आ रहा है। भले हनुमान को मैं नहीं मानता, लेकिन जो अंगद है, या मुझे लग रहा है शत्रु है आपका। कैसे? कहा है आपने इसके बाप को मार डाला है, डर के मारे भले आपकी सेवा कर रहा है, डर के मारे कर रहा है बेचारा, पिताजी को मार डाला है और आपने रोक दिया, इसको युवराज बना दिया, डर के मारे सेवा कर रहा है, अवसर पाएगा तो फिर अच्छा तुम इसलिए मेरी सुरक्षा के लिए प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, वामदहीन दिशि चाप निसंगा, दुकर कमल सुधारत बाना, लंकेश मंत्र लगी काना, बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना, कछुक सचि बाण सरासन, लक्ष्मण तह बैठे वीरासन, लक्ष्मण महाराज मैं तैयारी तब कसे हुए हूं, अगर आए बादशाह क्यों नहीं किया? इन 3-4 में से एक को भी मैंने देखा कि आए बादशाह कर रहे हैं, बस एक ही बाण में सबका काम तमाम हो जाएगा, चिंता मत करना। राम जी ने कहा यार तू बड़ी विचित्र बात करता है। अच्छा चलो परीक्षा लिया जाए, क्या वास्तव में मेरे ऊपर आक्रमण करेंगे? अगर इनकी मति एक सी होगी, अगर इनकी मति एक सी होगी तो मेरे ऊपर आक्रमण करेंगे। चलो देखा गोसाई महाराज यही प्रसंग को बदलते हैं। ठीक इसके बाद
प्रसंग को बदल दिया गोसाई जी महाराज ने। अब इन लोगों के मन में क्या चल रहा है? अगर सबके मन में एक ही बात चल रही होगी तो तुम्हारी बात मानी जाएगी लक्ष्मण। ठीक है महाराज, लक्ष्मण जी सही सारी बात चल रही, दोनों भाई सारे बड़ा प्यारा बात क्या करते हैं। तुरंत प्रसंग को बदला। अब क्या हुआ? पूरब दिशा विलोकी प्रभु देखा उदित मयंक। पूरब दिशा में देखा राम जी ने चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा, पूर्णिमा की चंद्रमा, पूर्णिमा का चंद्रमा उदय हुआ है। एकाएक राम जी ने देखा और कहा, कहो सुग्रीव, कहो विभीषण, कहो अंगद, हे हनुमान, ये बताओ यार कि चंद्रमा में काला काला धब्बा क्या है? ये जो काला चंद्रमा देखा है आप लोगों ने ना, पूर्णिमा का चंद्रमा, ये जो काला काला दिखाई दे रहा है क्या? अपने अपने मत के अनुसार सब लोग बताओ, चंद्रमा में कालापन, काला धब्बा क्या है? चंद्रमा में काला धब्बा है क्या? अब लोगों ने अपने अपने मन की बात कहना प्रारंभ की। कह प्रभु ससीमह में जगताई, निज मति अनुरूप कहूं सब भाई। अपने मति के अनुरूप सब लोग बताओ कि शशि में कालिमा क्या है। अब सबसे पहले कौन था? सुग्रीव न हो, सुग्रीव का नाम सबसे पहले था ना। अब सुग्रीव बोल पड़ा, महाराज मैं बताऊं क्या? बोलो सुग्रीव का, महाराज मैं बताऊं चंद्रमा में काला धब्बा क्या है? कहां बोलो। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, कह सुग्रीव ससीमह पारी भूमि कै छाई। है राम जी, चंद्रमा में जो कालापन दिखाई पड़ रहा है ना, ये भूमि की छाया पड़ रही है। क्या क्या है? ये पृथ्वी माता की छाया है, इसलिए कालिमा दिखाई दे रही है। राम जी का ठीक है, तुम्हारे मन में अभी नया नया राज्य तुमको मिला है, जहां देखो सारे जमीनें दिखाई पड़ रहा है। नया नया राज्य मिला है तो हर जगह भूमिये दिखाई पड़ रहा है। अच्छा ठीक है, चलो विभीषण। अब विभीषण कहता है, मारे सिलात सती कह कोई, मारे सिलात पुरमह पारी श्याम तासोई। महाराज मुझे लगता है कि शशि को, चंद्रमा को किसी ने एक लाख जोर से मारा है, जोर से एक लाख मारा है, और वही जो चोट लगी है वही उसके वक्षस्थल पे, हृदय पे लगी है, वही काला काला धब्बा दिखाई पड़ रहा है। राम जी ने कहा ठीक कहते हो, अभी लाभ खा के आ रहे हो इसलिए हृदय को यही दिखाई पड़ता है, लाभ खा के आ रहे हैं। अब इन दोनों की मत एक जगह स्थिर नहीं है, दोनों के मन में मतभेद है। अब तीसरे ने कहना शुरू किया, बड़भागी अंगद, तीसरा नंबर किसका है? अंगद का है। अंगद ने कहना शुरू किया, को कह जब विधि रति मुख दीन्हा, सार भाग शशि कर हर लीना, शीघ्र सो प्रकट इंदु उर
माही, तेहि मह पर नभ कई पर छाई, तेहि। अंगद ने कहा महाराज मुझे लगता है, महाराज मैं निवेदन करूं? हाँ हाँ बोलो बोलो। कहा महाराज मुझे लगता है कि जब ब्रह्मा जी ने कामदेव की पत्नी, संसार की सबसे सुंदर नारी कामदेव की पत्नी रति को मुख देना शुरू किया, सौंदर्य देना शुरू किया, सुंदरता देना शुरू किया, तो मुझे लगता है चंद्रमा का सार भाग उसने हरण कर दिया ब्रह्मा जी ने, और वही सार भाग उठा के किसको दे दिया? रति को दे दिया, कामदेव की पत्नी को दे दिया। वो सुंदर हो गई और सार भाग उसको निकाल दिया चंद्रमा का, इसलिए वहां गड्ढा हो गया। जो गड्ढा हो गया उसी में आर पार काला काला आकाश दिखाई पड़ रहा है, वही कालिमा है। जब विधि रति मुख दीना, सार भाग शशि कर हर लीना, चित्र सो प्रकट इंदुर माई, तेहि मह पर नभ कई पर। राम जी ने कहा ठीक ठीक ठीक, अच्छी बात, सही कहते हो, तुम नौजवान हो, हर जगह तुम्हें श्रृंगार ही दिखाई पड़ रहा है, तो कोई बात। लक्ष्मण जी से पूछा क्या लक्ष्मण तुम बताओ? लक्ष्मण जी ने कहा महाराज हम चंद्रमा को देखा ही नहीं करते, हम चंद्रमा को नहीं देखते। कहा क्यों? कहा महाराज जब से आपने जनकपुर में एक वाक्य कहा था कि चंद्रमा, जानकी का मुख चंद्रमा के समान है, जब से आपने वाक्य चंद्रमा का मुख, जानकी का मुख चंद्रमा के समान है, जब से आपने वाक्य कहा था तब से मैंने विचार किया कि जब चंद्रमा मैया जानकी के मुख के समान है, चंद्रमा को देखना ठीक नहीं है, मैं चंद्रमा को देखता ही नहीं। आप विचार करो, ये रामचरितमानस का आदर्श है, ये मानस का आदर्श है। मैंने बताया था मानस 4 अक्षर है, म से मर्यादा, न से म से मर्यादा, आ से आदर्श, न से नम्रता और स से समर्पण, यही है मानस। आदर्श नहीं देखना चाहते तो रामचरितमानस में लक्ष्मण का जरा देखना आप, लक्ष्मण का आदर्श गजब का आदर्श है। हाय हाय हाय, ये चंद्रमा जानकी जी के मुख के समान है, इसलिए लक्ष्मण जी चंद्रमा को देखते ही नहीं। थोड़ा जाने दो, बात बढ़ जाएगी, अलग विषय छिड़ जाएगा। केवल इतना ही समझो, हनुमान से पूछा गया भैया आप बताओ आपकी मति क्या कहती है? सबने अपनी अपनी मति लगाई, अब सबका मन कहाँ कहाँ है पता चल गया। हनुमान जी महाराज कहते हैं, कह हनुमंत सुनऊं प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास, तब मूरति बुझुर बसती, सोई श्यामता भास। महाराज, हे भगवान, चंद्रमा आपका प्रिय दास है और उसके हृदय में आपकी सांवली सलोनी मूर्ति बस रही है। क्योंकि आप सांवले हो, आपकी मूर्ति उसके हृदय में बस रही है, यही श्यामता दिखाई पड़ रही है, यही श्यामता दिखाई पड़ रही है। सर्वत्र हर जगह भगवान के चरणों को ही, भगवान के मुख को ही जो देखा करते हैं वो हनुमान है, वो राम पादारविंद के अनुरागी हैं, वो सज्जन हैं, इसलिए उनके पास सद्गुण है। सज्जन कार्य लक्षण और बताऊंगा आपको मैं, बात बढ़ जाएगी, काफी आगे बढ़ जाएगी। आप इतना ही समझो जो कल मैंने बताया था।